नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो भी एक बार पेपर को देख लें किस तरह का पेपर बना हुआ है। और हाँ, जैसे ही आयोग ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, आप सबको सबसे पहले एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आंसर बता दिया जाएगा। चलिए, सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता रहूँगा, आप लोग वीडियो को रोक कर प्रश्न को देख लीजिएगा। आप सबने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पेपर का लेवल कैसा था ये भी बताइएगा। देखिए, खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिलान करना था, कौन सा सही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार या और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है आप सब बताइएगा कमेंट में। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दो 2022 का करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इधर 8वां प्रश्न है, इधर भी देखते जाइएगा। G20 से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन 2 दिया है, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहली बार हम सब ने अपने अपने छतों पर तिरंगा फहराया था, तो कुछ संशोधन किया गया है, कुछ नियम बदले हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कथन और निष्कर्ष। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा था। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 30। इधर 31 क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कह रहा है, उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती हैं। देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन, चूँकि रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है तो यूक्रेन से सटे हुए देशों का पूछ लिया।
रिलेट करके। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 33वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इधर आपका 35वां है। फिर 34वां प्रश्न, कथनों पर विचार कीजिए। 36वां है, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37वां प्रश्न, जब भी आयोग आंसर की जारी करेगा, सबसे पहले आपको प्रश्न और उसके साथ इसका सही उत्तर बता दिया जाएगा। देखिए, योजना से प्रश्न पूछा गया है। 41वां, जननी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वां प्रश्न, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 'विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया?' देखिए, 4 ऑप्शन दिए थे। देवराय प्रथम, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष। कमेंट में बताइएगा इसका क्या सही आंसर है। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? आप 63 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए, 60 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किया गया था?
75वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाजार। कैसा पेपर हुआ है आप लोगों का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। पेपर का लेवल कैसा था? देखिए 87वां प्रश्न पूछा है, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं। तो क्या क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट में बताइएगा आप सब। आप सब ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं या कितना टोटल आपने किया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो पेपर देख रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया है लेकिन ये पेपर देख के उनको लग रहा है कि वो कितना कर सकते हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा। चौरानवेवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो कौन सा सही होगा आप सब बताइएगा। निम्न 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, युगांडा। दोस्तों ये टोटल 100 प्रश्न आप सबने देखा। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था ये, जो कि आज कंडक्ट कराया गया था आयोग द्वारा। जैसे ही आयोग इसका ऑफिशियल आंसर की जारी करेगा, आप सबको एमएस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।